नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। सामाजिक विज्ञान के परीक्षार्थियों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस सेशन को ध्यान सुनिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप मत करिएगा। आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। आपके लिए मैंने एक बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित नोट्स तैयार किया है। आप इसे नोट्स को लिख करके बोर्ड परीक्षा में आएगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। बहुत ही थोड़े में ही मैंने सारे प्रमुख मुद्दों को इसमें लिखा है, सारे बिंदुओं का उल्लेख किया है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। क्रिप्स मिशन मार्च सन 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसका उद्देश्य था कि भारतीयों के सहयोग ले द्वितीय विश्व युद्ध में। जैसा कि आपने देखा, तीसरा जो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक चला। 1942 के तक ब्रिटिश या ब्रिटेन की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, भारतीयों को अपने तरफ से शामिल करने के लिए वो क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि वो जो क्रिप्स मिशन था वो भारतीयों का जो मांगे थी उसको वो मानने को तैयार नहीं था, और वो मानने को तैयार भी था तो वो विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वो देना चाहते थे, जिसके लिए भारतीय गांधी जी समेत सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तैयार ना हुए और उनको लगा कि ये हमें आज़ादी देंगे नहीं, क्योंकि जो प्रमुख मांग थी कि युद्ध जब चल रहा है हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें जो कार्यकारी शक्ति है वो दीजिए और हमें युद्ध के समाप्ति के बाद कंप्लीट जो आज़ादी हमें आप संपूर्ण स्वतंत्रता देंगे। लेकिन इस बात के अंग्रेज तैयार नहीं थे, इसलिए वो बात टूट गई और और गांधी जी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और आंदोलन चलाया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन चलाए थे। 1920 का भारत असहयोग आंदोलन, 1930 में 31 में उन्होंने चलाया, 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समय मैंने आपको बताया उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इसी दौरान 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। अब जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया और भारतीयों को सभी जो शीर्ष नेतृत्व था उनको लगा कि अंग्रेज हमें कभी भी आज़ादी नहीं देंगे चाहे जैसी परिस्थिति हो, तो इसलिए अंग्रेज़ों को हम भगाने के लिए हमें जो है आंदोलन छोड़ना पड़ेगा। वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस आंदोलन का उद्देश्य ही था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब पूरा नाम अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया गया था, यह उद्देश्य बनाया गया था। अंग्रेज चाहे जो स्थिति हो आप हम भारत छोड़ के जाइए, तो इसका था कि चले जाइए। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ। अब इसकी शुरुआत अगस्त 1942 में मुंबई में अधिवेशन होता है। वहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और गांधी जी ने तय किया कि अब हमें अंग्रेज़ों को भारत से ज़बरदस्ती भगाना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से इनको भगाना पड़ेगा। तो मुंबई अधिवेशन में तय हुआ जो है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाए। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ही था कि अंग्रेजों जाओ, क्योंकि क्रिप्स मिशन या युद्ध के समय ये मांग की गई थी कि आप भारतीयों को तुरंत
सत्ता कार्यकारी शक्ति इनको दीजिए, सत्ता नहीं कार्यकारी शक्ति दीजिए देश को चलाने की। लेकिन इस बात पर अंग्रेज तैयार नहीं हुए और ये लगने लगा कि ये हमें सिर्फ जो अंग्रेज हैं वो सिर्फ बहकाते फुसलाते रहेंगे, इसलिए हमें लड़ के लेना पड़ेगा। इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अब 8 अगस्त 1942 की रात जब मुंबई में अधिवेशन हो रहा था तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपको बस 2 शब्दों का मंत्र देता हूं, जिसके वजह पर, जिसके दम पर आप हमें जो है सत्ता प्राप्त होगी, वो था करो या मरो। यानी हम देश को आज़ाद कराएंगे या देश को आज़ाद कराने की प्रक्रिया में अपनी जान दे देंगे, लेकिन इससे पहले इससे कम में हम समझौता नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया कि यह जो आंदोलन था वो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए था, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए था। 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य तथा गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे। अब जब अधिवेशन चल रहा था, अंग्रेज सरकार चूँकि विश्व युद्ध लड़ रही थी तो वो नहीं चाहती कि भारत में भी कोई बड़ा आंदोलन हो, इसलिए वो तैयार बैठी थी। जैसे ही 8 अगस्त को घोषणा हुई भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की, तो अगले दिन ही रात में ही पूरे नेताओं को, जो शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बड़े बड़े नेता और गांधी जी समेत सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया कि कोई भी आंदोलन चले, कोई भी कार्यक्रम न हो अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए पूरे कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। अंग्रेजों ने सोचा कि हम अगर सभी लोग गिरफ्तार कर लेंगे तो कोई भी आंदोलन छिड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो माहौल बन गया था उसके वजह से पूरे देश में दूसरे स्तर, तीसरे स्तर के नेता या विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के छात्र या पूरे किसान, सभी जगह पूरे भारत में आंदोलन प्रारंभ हो गए। और एक ऐसा आंदोलन था जो बड़े बड़े जो नेतृत्व था उसके बिना हो रहा था, तो ये और ज़्यादा हिंसक और आक्रामक आंदोलन छिड़ गया जिसकी अंग्रेजों को भी उम्मीद नहीं थी। देश भर के युवा कार्यकर्ताओं हड़तालों, तोड़फोड़, अब धरना प्रदर्शन छोड़ करके तोड़फोड़ हड़ताल शुरू हुई। ऐसी में ऐसी कई चीज़ें हुई जैसे कि जगह जगह स्थानीय सरकारें कायम हुई, चाहे बलिया हो, चाहे सतारा हो, मेदिनीपुर, ऐसे जगह पर सरकारें कायम हुई, जनता सरकार कायम हुई जो कि 5-5, 6-6 महीने तक काम की। अंग्रेजी सरकार का नामो निशान मिट गया, पूरे देश में भूचाल आ गया, उथल पुथल मच गई। इस आंदोलन को भूमिगत रहकर जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, अच्युत प्रवर्धन, ये कुछ बड़े बड़े नेता हैं, द्वितीय श्रेणी के नेता थे जो भूमिगत रह करके इस आंदोलन को हवा दे रहे थे, उसको चला रहे थे। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया। अब जो भी स्वतःस्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सारी सीमाएं लांघ गई। इससे पहले जितना भी वो कठोर दमन करते थे उससे भी ज़्यादा कठोर दमन अंग्रेज सरकार ने चलाया। लाठीचार्ज करना आम बात थी, गोलियां तक चली, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा है और वास्तव में कितना रहा होगा। 1630 लोग घायल हुए और 60,229 गिरफ्तारियां हुई थी। तो जो आंदोलन था उसको बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबाने की कोशिश की अंग्रेज सरकार ने। इस आंदोलन को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। तो साल भर के अंदर, साल भर से ज़्यादा समय लग गया। पूरे भारत भर में उपद्रव शुरू हो गए थे, इसको दबाने में समय लगा। चाहे सरकार ने दबा दिया हो साल भर में, लेकिन ये जो आंदोलन था वो बिल्कुल अंग्रेजी सरकार की चूल हिला दी, अंग्रेजी सरकार की को हिला कर रख दिया। और इसी का परिणाम रहा कि आने वाले समय में अन्य कई घटनाएं हुई जिसने भारत को स्वतंत्रता की तरफ और अग्रसर कर दिया। तो भारत को आज़ादी दिलाने में भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। तो दोस्तों, ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही संक्षिप्त में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से रट लें, याद कर लें और अपने एग्ज़ाम में लिखें। और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को और आप
पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा को बेहतर करने के लिए वो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, आपसे फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।